हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के हिंदी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उनसे संबंधित एक लगातार हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपकी लगातार वीडियो अपलोड की जा रही है, जिससे आप सभी अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने के लिए यानी इसमें से सहायता मिले और आप बहुत ही आसानी से अपने पेपर में जो ये 40 प्रश्न हिंदी के आने वाले हैं उन्हें बहुत ही आसानी से कर पाएँ। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप जैसे जो अच्छे यानी अभ्यर्थी लगातार मेहनत कर रहे हैं उनका यानी एक अच्छा स्कोर बने और उन्हें आराम से यानी जॉब मिल पाए। इसी उद्देश्य के साथ हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप भी लगातार मेहनत करें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यूपीएसआई से संबंधित कोई भी सूचना होगी या कोई भी अपडेट होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल से मिलेगी। तो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं आपका पहला प्रश्न निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए औचक अक्सर, ऑप्शन बी झिड़कना पुचकारना, ऑप्शन सी डोंवाडोल अस्थिर, ऑप्शन आपका डी गाफिल खबरदार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी डोंवाडोल अस्थिर। यानी विलोम शब्द में से युग्म सही नहीं है, तो डवाडोल यानी अस्थिर ये आपका यानी विलोम का ये जैसे आपका युग्म सही नहीं है। और आपको बता दें कि जो ये डवाडोल है आपका ये ऑप्शन सी है, ये डवाडोल इसका ये स्तर क्या है, तो ये वाला युग्म क्या है, गलत है। और इसका जो सही यानी डवाडोल का या जो वो होगा वो आपका होगा स्थिर। क्या होगा, स्थिर। ये आपका सही होगा। किसका, यानी जो डवाडोल जैसे इसका विलोम शब्द क्या होगा तो स्थिर होगा। तो ये आपका यानी आंसर सही होगा। और आपको बता दें कि जो औचक का अक्षर और झिड़कना का पुचकारना और गाफिल का खबरदार ये आपके यानी ऑप्शन पहले से ही तीनों यानी सही मिले हुए हैं, तो आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। ऑप्शन यानी उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। इस प्रश्न का यानी उत्तर क्या होगा, आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जो आपका शब्द है उत्साह, ये यानी जैसे रेखांकित शब्द से सही विलोम शब्द का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। तो वित्साह, हृत्साह या निरुत्साह या आपका प्रोत्साह। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही ऑप्शन सी निरुत्साह। जो उत्साह यानी शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो निरुत्साह होगा। और आपको बता दें कि आपके यूपीएसआई एग्जाम में विलोम शब्द यानी कई पूछे जाते हैं, तो इसलिए विलोम शब्द ये जरूर ध्यान रखने और इसी तरह के विलोम शब्द आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आपको बता दें कि ये जो आपका निरुत्साह ये क्या है, उत्साह का सही विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हमें पाप से बचना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में सही यानी अविलोम शब्द का चयन निम्नलिखित में से करना है। यहाँ पर क्या है कि आपका यानी क्या बताया गया है, तो हमें पाप से बचना चाहिए। तो आपका यहाँ पर जो ये पाप है, क्या पाप, ये बताना है। तो इसका यानी क्या होगा विलोम शब्द, तो ऑप्शन ए दान, ऑप्शन बी अपाप, ऑप्शन सी पुण्य, ऑप्शन डी कृपाप। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी पुण्य। पाप का यानी विलोम शब्द क्या होता है, तो पुण्य होता है। क्या होता है, पुण्य होता है। जैसे अभी मान लो कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो उसका जस्ट विलोम क्या होगा कि जैसे कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अनुराग का विलोम है। ऑप्शन ए विराग, ऑप्शन सी वियोग, ऑप्शन सी सुहाग, ऑप्शन डी विहंग। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन आपका ए विराग। अनुराग का यानी विलोम शब्द क्या होता है, तो विराग होता है। क्या होता है, विराग होता है। और आपका जो ये वियोग शब्द है, क्या वियोग, तो वियोग शब्द का क्या होगा, तो संयोग। क्या होगा, संयोग यानी किसका होगा, तो आपका वियोग शब्द का यानी विलोम शब्द क्या होगा, तो संयोग होगा।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और सदा तरसता ही रह जाता है। ऑप्शन आपका यानी तरसता ही रह जाता है। संपन्न के विलोम शब्द से उक्त पूर्ण करें। ऑप्शन ए अपंग, ऑप्शन बी शाही, ऑप्शन आपका सी वीर, ऑप्शन आपका डी विपन्न। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो आपका डी यानी विपत्र। क्या विपत्र सही होगा? क्या होगा? विपत्र, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। संपन्न का विलोम शब्द क्या होता है? तो विपत्र होता है। क्या होता है? तो विपत्र होता है। और आपको बता दें कि जो जैसे आपकी ये जो विलोम शब्द हैं तो ये आपके यानी बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं जो आपके यानी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और आपको बता दें कि इस तरह के प्रश्न आपको आपके यूपीएससी एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए इन प्रश्नों को अपनी यानी नोटों में साथ के साथ लिखते जाएं, जिससे आप बाद में भी रिवीजन पर कर पाएंगे। क्योंकि यदि आप बाद में रिवीजन कर लेंगे तो उससे क्या है कि और आपकी यानी मजबूत हो जाएगी हिंदी, तो इसलिए आप साथ के साथ अपनी कॉपी में भी लिखते जाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्नलिखित विकल्प में से उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है। उद्विग्न, ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन बी उत्तेजित, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी अशांत। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सी स्थिर। जो आपका यानी यहाँ पर शांत शब्द है इसका विलोम शब्द नहीं दिया गया है, तो स्थिर नहीं दिया गया है। और आपको बता दें कि जो आपका यानी जैसे ये जो आपका जैसे गुस्सा में काबू होना या ये मतलब शांत, ये क्या है? तो इसका यानी विलोम शब्द यानी नहीं दिया गया, तो कौन सा नहीं है? तो स्थिर नहीं है। कौन सा नहीं है? तो स्थिर नहीं है। और आपको बता दें जो आपके जैसे उद्विग्न, उसके अलावा उत्तेजित और उसके अलावा अशांत, ये क्या है? तो विलोम शब्द हैं। क्या है? ये विलोम शब्द हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का उपयोग हुआ है? ऑप्शन ए हर व्यक्ति अंततः सुनिश्चित है, ऑप्शन आपका बी समय की कद्र करना चाहिए, ऑप्शन सी शिमला भारत में है, या ऑप्शन डी देश को श्रमजीवी लोगों की ज़रूरत है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो ए, हर व्यक्ति अंततः सुनिश्चित है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? तो हर व्यक्ति अंततः सुनिश्चित है, इसमें प्रयोग हुआ है। किसमें? आपको बता दें कि जैसे इसमें जो बात की गई है जैसे आरंभ शब्द, तो इसका जो विलोम है वो आपका अंत है। क्या है? अंत। आरंभ का विलोम क्या होता है? आरंभ शब्द का विलोम होता है अंत। क्या होता है? अंत होता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों युग्मों में असंगत है। ऑप्शन ए अतरंग बहिरंग, ऑप्शन बी अनुराग राग, ऑप्शन सी अल्पायु दीर्घायु, ऑप्शन डी अमर मत्य मर्त्य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा? बी, अनुराग का राग। निम्नलिखित जो शब्दों में युगों में कौन सा है? तो अनुराग का राग, ये आपका क्या है? असंगत है। आपको बता दें कि अनुराग का विलोम क्या होता है? तो विराग। क्या होता है? विराग होता है। अतरंग का बहिरंग, अल्पायु का दीर्घायु और अमर का मृत्यु, ये आपके क्या हैं? तो ये आपके सही हैं तीनों। और ये आपका अनुराग का राग गलत है, इसका होता है विराग। क्या होता है? विराग होता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। ऑप्शन अल्पज्ञ अज्ञानी, ऑप्शन बी अतरंग बहिरंग, ऑप्शन सी अल्पायु दीर्घायु, ऑप्शन डी अक्षर का सक्षम। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपके सही होंगे यानी 2। कौन कौन से? तो पहला आपका सही होगा ए, और होगा ऑप्शन डी अक्षर और सक्षम। अक्षर और सक्षम और अल्पज्ञ और अज्ञानी, ये क्या है? असंगत हैं। उसके अलावा अतरंग का बहिरंगी होगा, अल्पायु का दीर्घायु, ये आपके यानी सही है। आपको बता दें जैसे अल्पज्ञ का जो होता है वो अज्ञानी और तथा अक्षर का सक्षम विलोमार्थी शब्द यानी ये असंगत हैं। इसका जो सही जैसे युग्म है तो अल्पज्ञ का क्या होता है?
अल्पज्ञ का, तो अल्पज्ञ क्या जो होता है वो आपका होता है बहुज्ञ। क्या होता है? बहुज्ञ होता है। उसके अलावा आपको बता दें अल्पज्ञ का तो बहुज्ञ हो गया, तथा अक्षर का होता है वो क्षर होता है। क्या होता है? अक्षर का जो होता है वो होता है क्षर। क्या होता है? क्षर होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युगों में असंगत है। ऑप्शन अथ का इति, ऑप्शन बी अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ऑप्शन सी अवनत का पतन, ऑप्शन डी अनुकूल का प्रतिकूल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन आपका सी अवनत का पतन। यानी जो विलोमार्थी यानी जैसे युग्म असंगत है तो कौन सा है? तो अवनत का पतन। ये कैसा है? तो असंगत है। इसका जैसे अवनत का क्या होता है विलोम शब्द, तो आपको बता दें अवनत का जो विलोम शब्द होता है वो आपका होता है उन्नत। क्या होता है? उन्नत आपका इसका विलोम शब्द होता है। और अथ का इति और अल्पज्ञ का बहुज्ञ और अनुकूल का प्रतिकूल ये पहले से युग्म सही है और इन्हीं के यही जैसे विलोम शब्द होते हैं। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको हम अच्छे से बता दें कि आपके हिंदी के प्रश्न 40 प्रश्न आने वाले हैं जो आपके 100 नंबर के होंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, आपका एक प्रश्न होगा वो आपका 2.5 नंबर का होगा। उसके बाद ध्यान रखें कि आपके 160 प्रश्न पूछे जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट से। 4 सब्जेक्ट होंगे जो 400 नंबर के आपके ये पेपर होंगे। यानी अलग अलग सब्जेक्ट के 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका ये कितने नंबर का होगा? तो 400 नंबर का होगा। और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो 3 महीने के आसपास का समय है। इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि जो 3 महीने का समय है, यदि आपने अभी तुरंत यदि अपनी तैयारी अच्छे से नहीं शुरू की, यदि आपने पहले से नहीं शुरू की है तो हो सकता है कि आप यानी इसमें अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाए और सिलेक्शन होना नामुमकिन भी हो जाए। यदि आप जैसे पहले से तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि बाई चांस कोई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो अभी उन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं शुरू की, उन्हें मतलब ये लग रहा है कि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर हमें अच्छे से जानकारी दी जाए, तो आपको बता दें कि ये जो आपके 40 प्रश्न आपके हिंदी के ये आ रहे हैं, ये लगातार आपके लिए ये सीरीज चलाई जा रही है जिसमें ये आपकी यानी बहुत आगे सीरीज पहुंच चुकी है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप पूरी सभी वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी पढ़ाना शुरू किया है जिससे प्रत्येक अभ्यर्थी को बहुत ही आसानी से प्रश्न कर पाएँ और कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। और आपके पास जो समय है वो बहुत ही कम है, इस समय का यानी सदुपयोग करके आप अपनी तैयारी करें। यदि आपने ये सपना देखा है कि मुझे अपने कंधों पर 2-2 स्टार यानी दोनों कंधों पर लगाने हैं, तो ये सपना जब भी पूरा होगा जब आप दिनों रात मेहनत करेंगे और कम से कम नहीं तो 7 से 8 घंटे प्लस आप पढ़ेंगे। कम से कम 7 से 8 घंटे प्लस आप पढ़ेंगे तभी आपकी तैयारी मजबूत हो पाएगी और तभी आपका सिलेक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप यानी अच्छे से मेहनत करेंगे, जब आप अच्छे से यानी अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर लेंगे तो आपको दिक्कत तो कोई आने वाली फिर नहीं है। बस आपको अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना होगा। तो आप लगातार मेहनत करें और अपनी तैयारी मजबूत करें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो अच्छे अभ्यर्थी जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए 24 आवर यानी 7 दिन हम उनके साथ हैं। बस वो मेहनत करें और हम उनके साथ हैं। बस जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम जब ही यानी कुछ कर सकते हैं जब आप मेहनत करेंगे और हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, तभी हम आपको अच्छे से यानी बीच बीच में समझाते भी रहेंगे, कोई महत्वपूर्ण जानकारी लगेगी तो वो भी देते रहेंगे। तो इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और इन महत्वपूर्ण वीडियो को भी ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण यानी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।